आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसकी डिजाइनिंग मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से की गई है और इस प्लान में आपको मैक्सिमम वास्तु देखने को मिलेगा। और बात करें इसकी डिजाइनिंग की तो यहाँ पे 3 बेडरूम प्लस एक कार पार्किंग के हिसाब से इसकी डिजाइनिंग की गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सेम प्लान को आप किसी छोटे प्लॉट साइज में क्या एडजस्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन प्लॉट साइज जो है ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-2.5 फुट या 3 फुट बड़े या छोटे प्लॉट में जो है आप इस डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने इस प्लॉट का लेआउट प्लान है और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे प्लॉट साइज की। तो यहाँ पे जो प्लॉट साइज है वो 30 बाई 35 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्लॉट को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 30 चौड़ाई है इसकी और इसका जो 35 फुट है वो लंबाई है, यानी 30 बाई 35 का ये प्लॉट साइज है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ओपनिंग की तो आपका फ्रंट ओपन रहेगा, आपका बैक साइड ओपन रहेगा, बाकी जो दोनों साइड जो है अदर प्रॉपर्टीज रहेंगी। यहाँ पे जो है 30 बाई 35 का जो स्क्वायर फीट एरिया बनता है वो 1050 होता है। यहाँ पे जो है इस वीडियो में जो डिटेल हम आपको दिखाएंगे, 2D प्लान होगा, 3D प्लान होगा, साइजेस के साथ होगा, प्लस यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी हम आपको बताने वाले हैं, प्लस इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो किस तरीके से हम इसको डिजाइन करेंगे, साथ में हम वो भी बताएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। तो चलिए फटाफट से हम इस प्लान की जो प्लानिंग है किस तरीके से की गई है वो देखते हैं, प्लस साथ में जो है साइजेस, कलर कॉम्बिनेशन, प्लस फर्नीचर आइटम्स की प्लेसमेंट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु की। तो यहाँ पे जो है इस प्लॉट की जो फेसिंग है वो है ईस्ट फेसिंग और यहाँ पे जो है ईस्ट फेसिंग के तौर पे आपको मैक्सिमम वास्तु देखने को मिलता है, यानी ज़्यादातर वास्तु जो है ईस्ट फेसिंग के तौर पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने एंट्रेंस से शुरू करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारी जो एंट्रेंस की एक चौकी है, एक छोटा सा चौकी है, प्लेटफॉर्म भी आप बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे रोड लेवल से काफ़ी उठा हुआ है। तो यहाँ पे फिलहाल आपको 3 स्टेप दिख रहे होंगे, जहाँ पे एक स्टेप की हाइट जो है 6 या 8 इंच आप रख सकते हैं। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे ग्राउंड लेवल आता है, तो उसी हिसाब से आपका जो है रोड से ग्राउंड का लेवल जो है ऊपर हो जाएगा उतना। और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें चौकी की, तो चौकी का जो साइज़ है वो 8 फुट 1 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी, इस एज से लेके इस एज तक। जो भी आपको सामने पत्थर दिख रहा है ना, वो आपका फ्रंट रहेगा यहाँ पे 8 फुट 1 इंच। और इसकी जो गहराई है वो गहराई आपका ये पूरा रहेगा, ये ब्लू वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 फुट है। तो 8 फुट 1 इंच में 5 फुट का ये चौकी मिल जाता है पूरा। उसके बाद जो है यहाँ पे आता है घर का मेन एंट्रेंस डोर, जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 4 फुट। यहाँ पे अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो यहाँ पे आप दरवाजे की हाइट जो है 8 या 9 फुट रख सकते हैं। इसके राइट साइड में जो है आपको यहाँ पे एक बड़ी सी कार पार्किंग मिल जाती है, जहाँ पे कोई भी एक बड़ी सीडान कार या फिर आप एसयूवी लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा एरिया आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके साइज़ की, तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है बाहर बाहर जो है आपको मिल जाती है 10 फुट 4.5 इंच पूरी। और इसकी अगर लंबाई की बात करें यहाँ से लेके आपका इस वॉल तक, यहाँ पे 16 फुट 1.5 इंच की पूरी लंबाई मिलती है, यानी कि आपको यहाँ पे 15 फुट की कोई भी कार या फिर एसयूवी आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है पैसेज एरिया। ये पैसेज काफ़ी लंबा है, जिसकी चौड़ाई यहाँ पे 7 फुट 9 इंच है। और यहीं से जो है आपका लेफ्ट साइड में जो है एक बेडरूम है, जो कि आप गेस्ट रूम या फिर ड्राइंग रूम के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसको बेडरूम रखा है। तो यहाँ पे आपको तीनों फर्नीचर आइटम मिल जाते हैं स्टैंडर्ड साइज़ के, अलमारी, बेड और एलसीडी। फ्लोरिंग आप अपने हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं, पत्थर, टाइल जो भी है, क्योंकि जो भी हम बजट बताएंगे उस बजट में ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। वॉलपेपर आप ले सकते हैं, पेंट ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस कॉस्ट में इंक्लूड रहेंगी, जो भी हम कॉस्ट आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इस रूम के साइज़ की। तो यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई आपको मिल जाती है 10 फुट और इसकी लंबाई आपको मिलती है 11 फुट, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है। और यहाँ पे अगर आपको इसको गेस्ट या ड्राइंग रूम बनाना है, तो अगर आप यहाँ पे बाहर से भी एक डोर दे दें तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इस रूम में जो है आपको फ्रंट से एक विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए। आगे हम बात करते हैं सीढ़ी की। तो यहाँ पे सीढ़ी जो है कुछ इस तरीके से आपकी जा रही है फर्स्ट फ्लोर के लिए। यहाँ से जो है क्लॉकवाइज जो है आप जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे इस तरीके से, और यहाँ पे आके लैंड कर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे जो है हमने हाइट अभी रखी है फिलहाल 11 फुट की हाइट के हिसाब से जो है स्टेप डाले हुए हैं। तो यहाँ पे जो टोटल स्टेप है वो 19 रहेंगे। सीढ़ी की जो चौड़ाई रहेगी वो आपका रहेगा 3 फुट एक साइड का। और अगर आपको स्टेप और हाइट बढ़ानी है तो यहाँ पे आप वाइंडर डाल सकते हैं, एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 स्टेप और बढ़ जाएंगे तो टोटल आपका 21 हो जाएगा।
उस कंडीशन में जो है आप ग्राउंड फ्लोर की हाइट जो रख सकते हैं वो 12 फुट रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्लियर थोड़ा सा। और यहाँ पे सीढ़ी के नीचे जो है आप वॉशिंग एरिया के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम साइज़ की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो है आपका 10 फुट और लंबाई जो है वो 6 फुट है। इसके आगे जो है हमने यहाँ पे जो है एक ये 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या है एक छोटा-सा टॉयलेट दे सकते हैं जो कि कॉमन रहेगा, या फिर हम इसको स्टोर रूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो है आपको स्टोर रूम के तौर पे इसको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है स्टोर रूम का जो चौड़ाई है वो आपका रहेगा यहाँ पे 10 फुट चौड़ा और 4 फुट 4 इंच इसकी लंबाई रहेगी। काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आप इसको एज ए बाथरूम भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे किचन की। तो राइट साइड में आपका किचन आ जाता है। किचन का लेआउट आप देख सकते हैं। ये किचन जो है आपका नॉर्थ में है, सेंटर में है। किचन का जो प्लेसमेंट है वो वास्तु के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका जो है 50% वास्तु सही कर सकते हैं लेआउट को सही करके। जो कि आपका कुकटॉप आपका ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, सिंक आपका नॉर्थ में होना चाहिए, और फ्रिज की जो पोजीशन है वो हमने जो है इधर लॉबी में रखी है। जो हमारा लॉबी एरिया है वहाँ पे रख दिया है। तो ये आपका जो है काफ़ी हद तक यहाँ पे वास्तु सॉल्व हो जाता है। और किचन की वेंटिलेशन के लिए सामने आपको पार्किंग में एक विंडो मिल जाती है। और हाँ, एक चीज़ हम भूल गए, यहाँ पे जो है आपका जो लॉबी एरिया है ना, यहाँ पे सेंटर में जो है आपको 6 सीटर डाइनिंग टेबल मिल जाता है, जहाँ पे 6 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। और ये जो इसकी जो लंबाई है वो है आपका तकरीबन 21 फुट 2 इंच, ये पूरी लंबाई रहेगी। उसके बाद हम आते हैं अपने बेडरूम 2 पे। ये हमारा बेडरूम 2 रहेगा और इस बेडरूम में भी आपको तीनों फर्नीचर आइटम देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फ्लोरिंग आप चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर आप ले सकते हैं, कोई भी पेंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बैक साइड में ओपन है, तो यहाँ पे आपको एक विंडो ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी साइज़ की, तो यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक 10 फुट है और इसकी लंबाई भी जो है 11 फुट है। उसके बाद आता है बेडरूम 3। तो यहाँ पे बेडरूम 3 का भी साइज़ जो है सेम है, लेकिन फर्नीचर की जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे भी आप सेम चीज़ें मिल जाती हैं, बेड, अलमारी और एलसीडी और एक विंडो। तो यहाँ पे 10 बाई 11 का ये बेडरूम भी है। और यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको मिल जाता है एक सेपरेट टॉयलेट और एक सेपरेट बाथरूम, जो कि काफ़ी अच्छा है इन 3 बेडरूम्स के लिए। तो यहाँ पे जो है एक इंडियन शीट आ जाएगी। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे इंग्लिश दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आएगा इंडियन। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इसकी जो हमने लंबाई ले रखी है ना वो 4 फुट ले रखी है टॉयलेट की, और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फुट 8 इंच है। और 4 फुट में जो है इंग्लिश शीट नहीं लग सकती, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और बाहर हमने जो है एक यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है, वो इसलिए ऐसा किया है जिससे कि ये चीज़ें सेपरेट हो सकें। अगर हम वही चीज़ है अगर इसको बड़ा कर दें यहाँ तक, तो क्या होगा कि ये भी एक कंबाइंड हो जाएगा, जिसमें कि आपका वॉश बेसिन भी अंदर चला जाएगा और सीट भी अंदर चली जाएगी। लेकिन इससे एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है कि अगर आप किसी एक बाथरूम को अटैच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा बाथरूम। तो यहाँ पे जो है ये आपको बाथरूम मिल जाता है यहाँ पे सेपरेट। इसकी चौड़ाई 3 फुट 9 इंच है और लंबाई तकरीबन जो है 7 फुट है। तो यहाँ पे सेपरेट चीज़ें हमने रखी हैं और किस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके वॉल थिकनेस की। तो यहाँ पे जो है आउटर वॉल जो है यहाँ पे आपको मिल जाती है 9 इंच मोटी, जो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सामने। ये जो सारी बाहर की दीवारें हैं वो 9 इंच की हमने रखी है और अंदर की दीवारें जो है 4.5 इंच की है। आपके सामने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का 2D लेआउट प्लान है और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। जो भी आपको 3D में साइजेस समझ में नहीं होगा वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसके साइजेस देख लेते हैं। तो हम बेडरूम 3 से यहाँ पे जो है साइजेस शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका बेडरूम का लंबाई और चौड़ाई है वो आप देख सकते हैं, 10 बाई 11 का इस बेडरूम का साइज़ है। यहाँ पे टॉयलेट की बात करें तो यहाँ पे टॉयलेट का और बाथरूम का लेआउट हमने रिवर्स किया हुआ है एक दूसरे की जगह पे, तो इस तरीके से भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई आपको मिल रही है 3 फुट 8 इंच और इसकी चौड़ाई मिल रही है आपको 3 फुट 9 इंच। यहाँ पे इसकी जो लंबाई की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि लगभग 7 फुट के आसपास मिल रहा है और यहाँ पे जो है आपको 4 फुट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप इंडियन सीट लगा सकते हैं और इसके आगे जो है जो बचा हुआ स्पेस है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे वॉश बेसिन लगा सकते हैं या फिर आप इसको बड़ा कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम 2 की। तो यहाँ पे बेडरूम 2 का जो साइज़ है वो भी आपका 10 बाई 11 ही रहेगा। विंडो के साइजेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 फुट की विंडो है। वेंटिलेशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। दरवाजे का जो साइज़ रहेगा यहाँ पे 3 फुट 4 इंच रहेगा। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे किचन का एरिया। तो किचन की जो चौड़ाई है वो 10 फुट रहेगी और यहाँ पे जो है आपकी लंबाई 6 फुट रहेगी। यहाँ पे इसकी ओपनिंग जो है हमने पूरी रखी है 4 फुट की, जो कि ओपन रहेगा, या फिर आप यहाँ पे आर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। सामने आपको यहाँ पे एक विंडो ऑप्शन मिल जाता है और जैसा किचन है उसके हिसाब से आप विंडो छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद जो है आता है हमारा यहाँ पे स्टोर एरिया। तो स्टोर का साइज़ आप देख सकते हैं 10 फुट चौड़ा है और इसकी जो लंबाई है 4 फुट 4.5 इंच है। उसके आगे जो है आपका यहाँ पे सीढ़ी वाला एरिया आता है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो है इसकी हॉल की लंबाई दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 21 फुट 2.5 इंच की लंबाई है पूरी और इसकी जो चौड़ाई है 7 फुट 9 इंच है। अब हम बात करते हैं सीढ़ी की। तो सीढ़ी का जो साइज़ हमने रखा है ये अंदर अंदर ही रखा हुआ है वॉल से, वो 10 फुट है और इसकी जो लंबाई है वो है 6 फुट। एक सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो है आपका 3 फुट। ट्रेड का साइज़ हमने रखा है 10 इंच का। टोटल स्टेप आपके जो है 19 या फिर 21 हो सकते हैं और हाइट जो जाएगी ग्राउंड फ्लोर की वो 11 या 12 फुट जा सकती है। उसके बाद हम आते हैं अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम एरिया पे। तो यहाँ पे जो है आपका 10 फुट चौड़ा ये बेडरूम है और लंबाई जो है इसकी 11 फुट है। यहाँ पे आते हैं हम अपने एंट्रेंस पे। तो एंट्रेंस जो है आपको मिल जाती है यहाँ पे 4 फुट चौड़ी। एंट्री का जो चौकी साइज़ है वो आप देख सकते हैं 8 फुट 2 इंच तकरीबन है और 5 फुट लंबा है। इसके बाद आते हैं हम अपने कार पार्किंग एरिया में। तो कार पार्किंग का जो साइज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है 10 फुट 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो है 16 फुट 1.5 इंच है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वॉल थिकनेस की। तो वॉल थिकनेस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 इंच है और यहाँ पे जो है 4.5 इंच है। अब हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। तो यहाँ पे जो है एक फ्लोर की जो कॉस्टिंग आएगी वो आएगी आपका कम से कम 15 लाख रुपए। अगर आपके पास इतना बजट है तो आप इस प्लान को सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ कि इस प्लान में हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे करने को तो बहुत चीज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में जो है बताया, प्लस हर वीडियो में हम कुछ ना कुछ आपको डिटेलिंग बताते रहते हैं, क्योंकि हमारे जो है जो व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, देखने वाले हैं, वो एक नहीं है, वो हज़ारों हैं और हज़ारों लोग जब देखते हैं एक वीडियो को तो उनमें से जो है हज़ारों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सेम नहीं होती है। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है कि किसी को 1 रूम चाहिए, किसी को 2 रूम चाहिए, किसी को 3, किसी को 4। तो इस तरीके से जो है अलग-अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे जो है अभी हमने आपको 3 बेडरूम के हिसाब से ये प्लान दिखाया और उसमें हॉल कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वो भी बताया। लेकिन अगर मान लीजिए कि 3 रूम के साथ आपको हॉल बनाना हो तब आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। तो मान लीजिए कि आपको कार पार्किंग नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आपके पास ये एरिया है काफ़ी बड़ा, जिसकी लंबाई 16 फुट है और चौड़ाई 10 फुट है। तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है हॉल के लिए और मंदिर के लिए। तो हॉल और मंदिर एक साथ आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया 3 BHK, यानी कि बेडरूम हॉल किचन। ये आपका हॉल बन जाएगा और ये तीनों बेडरूम्स और आपका किचन आ जाता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ग्राउंड फ्लोर पे ही हमें 4 रूम चाहिए तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उसमें भी ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है। जैसा कि आपका पीछे 2 रूम दिया गया है, उसी तरीके से आपका जो है यहाँ पे आपका रूम आ जाएगा एक, और जो बाकी जो एरिया है वो आप किचन में सेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो है ये 4 बेडरूम के हिसाब से प्लान बन जाएगा। चलिए अब हम अगर हम बात करें कि फर्स्ट फ्लोर पे हम क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे जो है आप इस सेम प्लान को बना सकते हैं जिससे कि 3 बेडरूम फिलहाल आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको 4 बेडरूम चाहिए तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका ये वाला एरिया जो है यूज़ होगा एक बेडरूम के लिए। तो इस तरीके से आपका जो है फर्स्ट फ्लोर का भी प्लान बन सकता है। और 3 बेडरूम में एक और चीज़ आपको मिल जाती है। अगर आप 3 बेडरूम के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर पे बनाते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा एरिया टेरेस के तौर पे मिल जाएगा, टेरेस बालकनी के तौर पे, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को समझ में आया होगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके।